दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप अपनी पॉलिसी को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है बल्कि संकट में आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, आपका सहारा है। आपकी गंभीर बीमारी की स्थिति में यह आपके और आपके परिवार के लिए पैसों का सहारा है। यदि बदकिस्मती से आप इस दुनिया में नहीं रहें तो यह आपकी फैमिली, आपके नॉमिनी, आपके उत्तराधिकारी का सुरक्षा कवच है। लेकिन एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वह गलती है समय पर या फिर ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं करना, यानी प्रीमियम भरने में चूक कर देना। तो प्रीमियम भरने की तय तारीख क्या होती है, ग्रेस पीरियड का क्या मतलब है, तय समय पर या ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीमियम नहीं भरने पर क्या नुकसान होता है, पॉलिसी लैप्स क्यों होती है, पॉलिसी लैप्स होने का क्या नुकसान है, पॉलिसी लैप्स होने से कैसे रोका जाए और लैप्स पॉलिसी को कैसे दोबारा शुरू कराया जाए, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिसी लैप्स होने का मतलब क्या होता है और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो पॉलिसी लैप्स हो जाने का मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का कोई भी फायदा उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को नहीं मिलेगा। जब तक आप पॉलिसी फिर से शुरू नहीं कराते, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तें अपने आप समाप्त हो जाते हैं, यानी आपको सभी लाभ मिले यह जरूरी नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस मामले में कुछ योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं में कुछ दावा रियायतें मिलती हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक प्रीमियम भरा है। प्रीमियम भरना छोड़ने के 2 साल तक कोई भी अपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करा सकता है। 2010 से पहले यह अवधि 5 साल थी। हालांकि जब आप किसी लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराने के बारे में सोच रहे होंगे तो ये अवधि आप फिर से पता कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि कितने दिनों तक लैप्स पॉलिसी रहने के बाद दोबारा उसे शुरू कराया जा सकता है। 2 साल बाद आप चाहें तो क्लेम कर अपना पैसा ले सकते हैं या फिर इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाएगा। किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान के मामले में ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर यह पेड अप पॉलिसी बन जाती है। पेड अप पॉलिसी का मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को जितना सम एश्योर्ड देने का वादा किया है उससे कम सम एश्योर्ड मिलेगा। अब है कि ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान क्या होते हैं। तो होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक प्लान, एंडोमेंट प्लान, ये ट्रेडिशनल पॉलिसी प्लान कहलाते हैं। यह सम एश्योर्ड कितना मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी होल्डर ने कितना प्रीमियम जमा किया है। इससे जुड़ी दूसरी बात यह भी है कि सम एश्योर्ड पॉलिसी के मैच्योर होने पर ही मिलेगा। अब जानते हैं कि पॉलिसी लैप्स होने की वजह क्या क्या है। तो प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख और ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम नहीं जमा करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पॉलिसी रखने वालों को ग्रेस पीरियड का मतलब जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि यह ग्रेस पीरियड क्या होती है। ग्रेस पीरियड मतलब उस दौरान बिना इंटरेस्ट या जुर्माना के पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना। मासिक प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 15 दिन यह समय मिलता है। तिमाही, छमाही, सालाना प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 30 दिनों तक का यह समय मिलता है। हालांकि हर कंपनी और कुछ पॉलिसी के लिए अवधि अलग अलग मुमकिन हो सकती है। ग्रेस पीरियड के समाप्त होने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। अब है कि पॉलिसी लैप्स अगर हो जाए तो उसे दोबारा कैसे शुरू करें। तो अपने एजेंट से बात करें या जिस दफ्तर से पॉलिसी जारी हुई है वहां जाकर संपर्क करें। पॉलिसी का मूल दस्तावेज साथ रखें, पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म भरें, मेडिकल रिपोर्ट, बकाया प्रीमियम और पेनाल्टी भरनी होगी। मेडिकल रिपोर्ट कराने का खर्च पॉलिसी होल्डर को देना होगा। साथ ही रकम पर कंपनी द्वारा तय की गई दरों से ब्याज की रकम भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। स्टैंप ड्यूटी और एफिडेविट जमा करना होगा। अब तो पैन और आधार भी जरूरी हो गया है। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि जब पॉलिसी रिवाइव ही कराना है तो क्यों ना नई पॉलिसी ले लें, यानी नई इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना ले लें।
तो इसके बारे में भी जान लीजिए। पुरानी पॉलिसी को दोबारा चालू नहीं कर नई पॉलिसी लेने का विकल्प आपके पास है, लेकिन पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी महंगी पड़ेगी, क्योंकि उसी पॉलिसी के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तब पॉलिसी लेने वाले की उम्र ज्यादा हो जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम बढ़ता जाता है। अब है लैप्स पीरियड में डेथ क्लेम पर पेमेंट कैसे होती है। तो यहां पर मैं LIC वेबसाइट में इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वैसे आप जिस कंपनी से पॉलिसी लेते हैं उस कंपनी से जरूर जान लें कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो लैप्स पीरियड में उस पर डेथ क्लेम के बारे में क्या नियम है। तो LIC वेबसाइट के अनुसार यदि पॉलिसी धारक ने कम से कम 3 पूर्ण वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद में प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया है और पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से 6 महीने के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसी का पैसा कटौती के बाद पूरा भुगतान किया जाएगा। मृत्यु की तिथि तक भुगतान न किए गए प्रीमियमों पर ब्याज सहित पैसा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। यदि पॉलिसी धारक ने कम से कम पूरे 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद में प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया है और पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की नियत तारीख से 12 महीने के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी का पूरा पैसा काट कर भुगतान किया जाएगा। आप खुद और अपने परिवार से करते हैं प्यार तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कभी भी लैप्स मत होने दें और अगर किसी कारण से लैप्स हो भी जाए तो उसे दोबारा समय रहते शुरू करा दें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसा से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। आगे आप किस मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।